आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं राजधानी रायपुर समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही और हल्की बौछारें जारी रहने की संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कहां कहां होगी सबसे ज़्यादा बारिश और किन किन जिलों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बादलों की आवाजाही और हल्की बौछारें जारी रहने की संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कहां कहां होगी सबसे ज़्यादा बारिश और किन जिलों के लिए अगले 5 दिन भारी साबित हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं मौसम की वर्तमान स्थिति और अगले 5 दिवसीय पूर्वानुमान। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश के लगभग सभी संभागों में मध्य से भारी वर्षा दर्ज की गई है। कोरिया जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। बात करते हैं 19 जुलाई शनिवार के लिए जिला अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट में ये जिले शामिल होंगे: बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर। यहाँ अगले कुछ घंटों में मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। अब बात करते हैं येलो अलर्ट की। कबीरधाम, मुंगेली, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव, यहाँ हल्की से मध्य बारिश की चेतावनी दी गई है। अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों के विशेष अलर्ट की। 20 जुलाई के लिए मौसम है भारी बारिश, जहां पे संभावनाएं हैं बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। मध्यम बारिश के लिए कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर, जहां बिजली गिरने व गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। अब बात करते हैं 21 जुलाई के लिए पूर्वानुमान की। भारी बारिश के आसार हैं धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव। मध्यम बारिश के आसार हैं रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, बालोद, नारायणपुर समेत 15 जिलों में। यहाँ पे येलो अलर्ट के साथ में बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। अब बात करते हैं तापमान रिपोर्ट की। रायपुर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, दुर्ग न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश का जिलेवार लेखा जोखा की बात करें तो कोरिया 153 मिलीमीटर, सुकमा 80 मिलीमीटर, दुर्ग में 27.8 मिलीमीटर, रायपुर में 16.8 मिलीमीटर, जगदलपुर में 14 मिलीमीटर, बिलासपुर में 4.6 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा की बात करें तो 4 मिलीमीटर और अंबिकापुर में 8.6 मिलीमीटर। अब बात करते हैं मौसम विज्ञान के विश्लेषण की। वर्तमान में एक दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में सक्रिय है, जो धीरे धीरे कमजोर होते हुए अगले 24 घंटे में एक कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। मानसून ट्रफ लाइन अब भी बीकानेर, सीधी, डाल्टनगंज होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसका असर छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य हिस्सों में साफ देखने को मिल रहा है। किसानों के लिए विशेष जानकारी, धान से जुड़ी सावधानियां और सुझाव। सबसे पहले बात करते हैं जल भराव से बचाव कैसे करें। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे बस्तर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर में खेतों की मेड़ों को मजबूत करें ताकि फसल की जड़ें पानी में डूबने से बचें। दूसरी बात, नर्सरी के स्थान को चुनते समय ऊंचाई का विशेष ध्यान रखें। अधिक वर्षा की आशंका को देखते हुए नर्सरी की ऊंची जगह पर शिफ्ट करें ताकि जड़ गलन की समस्या से बचा जा सके। तीसरा, कीट और फफूंद से सुरक्षा। लगातार नमी के कारण फसलों में फफूंद और कीटों का खतरा बढ़ सकता है। ट्राइकोडर्मा, कार्बेंडाजिम जैसे जैविक या रासायनिक उपायों का उपयोग कर इससे बचा जा सकता है। चौथी, मशीनरी तैयार रखें। यदि बुआई या रोपाई अभी शेष है तो ट्रैक्टर और बीज ड्रिल या सीड ड्रिल जैसे उपकरणों की तैयारी रखें ताकि हल्की बारिश के बाद कार्य तुरंत शुरू किया जा सके।
पांचवा और अंतिम, मौसम की जानकारी लगातार लें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVK या फिर स्थानीय कृषि अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहें ताकि मौसम की सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। तो छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिन मानसून की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं भारी बारिश से फसलों को राहत मिल सकती है तो कहीं जल भराव से नुकसान भी संभव है। हमारा आपसे अनुरोध है कि सतर्क रहें और किसान साथी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अपनी रणनीति बनाएं। इंडिया टाउन न्यूज आपके लिए मौसम, खेती और प्रशासनिक अपडेट लाता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम ला रहे हैं सभी के लिए समाधान। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।